Hello students, welcome to the online class. How are you students? Okay. Students, today we will discuss about the topic teacher appraisal and accountability. शिक्षक मूल्यांकन तथा जवाबदेही. This topic is taken from the as you know, paper 7th, issues and research in teacher education, and unit 5th, quality assurance in teacher education. And previous two bullets, students, we all have discussed. So next we are dealing with the third bullet, teacher appraisal and accountability. Now, first of all, we should know what is teacher appraisal. टीचर अप्रेजल यहाँ हम समझेंगे इस तरह से कि अप्रेजल इज ऑल्दो येट सपोर्टेड एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस designed to ensure that all teachers have the skills and support they need to carry out their role effectively. It helps to ensure that teachers are able to continue to improve their professional practice and to develop as teachers. यहाँ अप्रेजल से क्या तात्पर्य हुआ, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य हुआ, शिक्षक मूल्यांकन से कि मूल्यांकन एक सहयोगात्मक तथा विकासात्मक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि सभी शिक्षकों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से मतलब इम्प्रेसिव वे में अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करने या इस ढंग से करने कि स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर सकें. तो सभी शिक्षकों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कौशल तथा समर्थन की आवश्यकता है. इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि शिक्षक अपने टीचिंग प्रोसेस में सुधार करते रहें और शिक्षक के रूप में विकसित हो सकें. यहाँ स्टूडेंट्स सहयोगात्मक तथा विकासात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है, मतलब मूल्यांकन में सहयोगात्मक और विकासात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि अगर एक टीचर को स्टूडेंट से उनका फीडबैक मिलता रहेगा टीचिंग प्रोसेस में, तो एक टीचर को अपने टीचिंग प्रोसेस में सुधार लाने का भी मौका मिलेगा और वो अपने कम्युनिकेटिव स्किल में या टीचिंग प्रोसेस में को और इम्प्रेसिव बनाने का प्रयास करेंगे. और जब वो अपने टीचिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाएंगे और स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस हो पाएंगे या उसको कम्युनिकेट हो पाएंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि शिक्षक के रूप में एक टीचर जो है विकसित हो सकेंगे. या स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2012 से शिक्षक मानकों अर्थात टीचर स्टैंडर्ड्स, शिक्षक मूल्यांकन, टीचर अप्रेजल और शिक्षक क्षमता से संबंधित नियमों को लागू किया गया. शिक्षकों के वेतन के संबंध में 1 सितंबर 2013 से 1 सितंबर 2013 से एक नई व्यवस्था प्रभावी हो जाती है जो कि
सभी शिक्षकों द्वारा दिए गए वेतन प्रगति के प्रदर्शन से जुड़ी हुई अग्रिम भुगतान करती है। अर्थात यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि यहाँ 1 सितंबर 2013 से ये जो व्यवस्था लागू हो गई है कि शिक्षकों को वेतन, अग्रिम वेतन तभी मिलेगा जबकि उनके प्रगति से जुड़ी हुई प्रदर्शन को दिखाया जाएगा। अर्थात टीचर अप्रेजल और अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ की गई। सभी स्कूलों को, इसके अलावा सभी स्कूलों को वार्षिक व्यवस्था का पुनर्विलोकन भी करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए कि वे जिससे सभी नियमों का पालन कर सकें। यहाँ स्टूडेंट्स, मूल्यांकन क्षमता के साथ हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्षमता केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होती है जिनके निष्पादन के बारे में गंभीर चिंताएं हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Next students, the quality of education depends on the high performance of the teacher. A teacher's role is main and important in learning process and building nation. The identification and development of talents is very crucial in child's development. The identification and development of talents is one of the main responsibility of the teacher. And here we can also say that as a teacher, she has to place new knowledge and new experiences, नए अनुभव within the context of what is already known and understood by the students. Teacher has to be understood a great deal about the way in which the people at various ages and stages development perceive the world around them. As a teacher, she has to guide and learn rather than to think that whatever she is teaching, that is accurate information. We can also say that कि effective teacher is one who quite consistently achieved, which either directly or indirectly focused on the learning of the students in excellent process. Next, we can say that appraisal system is beneficial and provides opportunity to administration and teachers. What qualities can be improved for better performance? यहाँ अप्रेजल सिस्टम के लिए कहा गया है कि ये जो अप्रेजल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है टीचर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हम टीचर्स के लिए, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी व्हाट क्वालिटीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस. क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलता है तब हमें अपनी
अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ मेन फोकस जो होता है कि जो हमारी कमियां हैं उनका फीडबैक हमको ख़ास तौर से मिलता है। तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और उन कमियों में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हम किन किन क्वालिटीज़ को और एनहेंस करें। तो ये जो इस प्रकार जो ये अप्रेजल सिस्टम होता है, टीचर अप्रेजल सिस्टम है, वो टीचर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सो स्टूडेंट्स, we will continue in the next class, means in the next video we will continue it. Thank you students.